देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया। बहुत बड़ा मांग था, बहुत बड़ा मुद्दा भी था, लेकिन हम लोगों ने युवाओं के हित में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया युवाओं के हित में। निश्चित तौर पर जो आंदोलन था समाप्त हुआ है। हम लोग आए हैं मेडिकल बुलेटिन के साथ, अभी इनका पूरा जांच हुआ और स्वेच्छा से हम लोग इनको अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तीनों स्वस्थ हैं, कोई अभी दिक्कत नहीं है। बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है और जो जानकारी मुझे मिली है सब कुछ ठीक ठाक है। आज भूख हड़ताल का 16वें दिन अपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं तमाम सहयोगियों को, छात्रों को, अभिभावक को, सम्मानित शिक्षकों को, न्यूज़ चैनल के मीडिया बंधुओं को, सबको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किए हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण छात्र आंदोलन जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई, जो विशेष करके रिफॉर्म्स को थी, उसको लेकर सरकार हमेशा संवेदनशील रही। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर एक एक पल का रिपोर्ट रखते रहे छात्रों के आंदोलन का, और राहुल जी ने भी लगातार इन छात्रों के हितों की बात की। और आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आंदोलनकारियों से का कि आप लोगों ने राज्य हित में, छात्र हित में जो आंदोलन सकारात्मक तरीके से किया, अहिंसा के साथ किया, आज उसका समापन भी बहुत सम्मानजनक तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने आप लोगों के हित में सभी बातों को मानने का काम किया है और यह अश्योर करती है सरकार हमारी कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और एक भी दोषी इसमें बचेगा नहीं। अभी हम लोग देवेंद्र जी के साथ और जयराम जी के साथ, माननीय मंत्री इरफान जी के साथ जयपाल सिंह स्टेडियम जा रहे हैं, जहां इनके और साथी आंदोलनरत हैं। वहां मंच पर उनसे जाकर के वो सामूहिक तौर पर मिलेंगे और अपने अनशन को स्थगित करने की बात रखेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो सकता है। रिफॉर्म्स को लेकर के जो बातें हैं उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म करने की घोषणा कर दी है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ झारखंड का जो रिफॉर्म्स यहाँ के छात्र तय करेंगे वो बनेगा और वो एक मॉडल होगा जिसको पूरा देश कॉपी करेगा। मैम, रिफॉर्म मंच के कुछ युवा हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम, अब उनसे भी बात होगी। अब हम लोगों ने तो सब बातें मानी हैं। बात भी जिद भी उस हद तक ही होनी चाहिए जो सरकार मान सके। इन छात्रों के आंदोलन के पहले से देवेंद्र जी ने जो बातें रखी थी, सीआईडी जांच उस पर होकर के कार्रवाई शुरू हो गई थी। निष्पक्ष जांच होगा और सीबीआई एक भी रिजल्ट नहीं दे पाया है। पेपर लीक के 17 मामले उनके पास पेंडिंग है। देश में 2015 से 152 पेपर लीक और मैनिपुलेशन की बातें हैं। उन बातों का कोई नतीजा
केंद्र की सरकार, केंद्र की एजेंसी नहीं निकाल पाई है। इसलिए हम लोग सीआईडी से समय सीमा हम लोगों ने तय किया 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका अनुसंधान करना और निर्णय लेना यह तय हुआ है। इतना समय छात्रों को देना चाहिए।